चलिए देखते हैं। अभी जो 2024-25 का पेपर हुआ था हिंदी का, हिंदी मीडियम का, सॉरी हिंदी का नहीं, फिजिक्स का, क्लास 11th का, तो उसके करेक्ट आंसर कौन से हैं उनको आप मिला लें। ठीक है, वन बाय वन करके। तो पहला है सही विकल्प चुनें, तो इसका पहला आंसर प्रतिबल का साई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। फिर दूसरा है किसी गतिमान पिंड के लिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता तो त्वरण होगा। गैस के अणुओं की गति जो है त्रिविमीय गति। कौन सा जोड़ा फॉरेन को प्रदर्शित नहीं करता, तो लास्ट वाला ले लेंगे हम। इसके बाद आगे चलते हैं। किसी प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के प्रक्षेप कोण का जो मान हो कितना, तो 45 डिग्री। संवेग परिवर्तन के बराबर होता है बल। लेकिन ये पिछले साल के पेपर से भी कहा जाए कि 30% ऑब्जेक्टिव मेक हुए हैं, मिल गए हैं सेम टू सेम। क्रमांक 2, इसमें है रिक्त स्थान भरना। तो पहला प्रकाश दूरी मात्रक, प्रकाश जो वर्ष है दूरी का मात्रक है। ठीक है, बलाघूर्ण का विमीय सूत्र ml² T−2। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एकांक सदिश का परिमाण 1 होगा। घर्षण गुणांक का जो मात्रक होता है म्यू होता है। ठीक है, और रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे आप देख लो, कॉलम को मिलाना है। इसमें कुछ मैच द कॉलम आपके रॉन्ग है, जैसे हम 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे गतिगत तृतीय समीकरण पहला सही है, ये होगा प्रतिक्रिया अभिकेंद्रित त्वरण v²/r, ये से ये दूसरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे शक्ति का जो मात्रक है ये करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा सही है। फिर इसके बाद कोण को हम बीमाहीन राशि अगर मान के चलें, ठीक है, कोण को बीमाहीन राशि तब सही हो जाएगा। या कोणीय वेग का जो मान है, ठीक है, यहाँ पे कोणीय वेग यहाँ पे रखा गया है। जैसे ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का मान नहीं दिया, तो इसको हम बीमाहीन माने। या 5वां जो दिया है इसको ये 2πr यानी कोण का मान माने। ठीक है, तो 4 ही हो जाएगा। 1 2 हो गया, ये 6 है, 6 नंबर का है। ये नहीं आएगा। यहाँ पे कोण का जो विमीय सूत्र, कोणीय वेग का जो सूत्र होता है वो ये हो जाएगा m0l0 T−1। ये होना चाहिए। तो ये यहाँ पे विमीय सूत्र रॉन्ग दिया हुआ है। इस शक्ति का मात्रक है 6 नंबर। ठीक है, तो आपका 1 हो गया गतिगत तृतीय समीकरण, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6। 3 आपके करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 3 तो है। फिर कोणीय वेग को के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये होगा कोणीय वेग का, ये कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और ये जो कोण है, कोण एक बीमाहीन राशि है, तो ये भी नहीं था, तो इसलिए कोण को 5 रख दिया गया है। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए ये 4 रख दिया गया है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, ये रॉन्ग हुए हैं। मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ 3 ही सही है। ठीक है, मैथ्स कॉलम के जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान m−l⁻³ T−1 वेक्टर ए की दिशा एकांक सदिश के लिए आप इतना भी लिख सकते थे, एक है, या फिर वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूल्स वेक्टर ए हो जाएगा। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, इसमें बताना है। विस्थापन का मान। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर 1 किलोग्राम भार बल में न्यूटन है, 9.8 न्यूटन का भार होता है। और लास्ट है, यदि वेग और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो अभिकेंद्र बल का जो मान होगा कितना होगा, तो वो 2 गुना होगा। ये सॉल्व किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्य सत्य बताना है। सार्थक अंक संख्या 5 बिल्कुल करेक्ट है। एक नियत चाल से विमीय गति कर रही वस्तु का तुरंत शून्य सही है। सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बिल्कुल नहीं करता। रेखीय संवेग का गुण कोणीय संवेग कहलाता है, सही है। और दल में वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति होती है, सही। ठीक है, पर ये रहे, बाकी क्वेश्चन आप मिला लें। ठीक है, जिन जिन क्वेश्चनों में टिक किया गया था, इन क्वेश्चनों को मोस्ट बताया गया था बच्चों को कि ये क्वेश्चन आएंगे, और वही हुआ। मैंने एक चीज कहा था पिछले साल के जब पेपर सॉल्व करा रहा था कि इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये अब रिपीट नहीं होंगे, तो
जरूर टच हुआ कि मतलब वो क्वेश्चन सही रिपीट नहीं हुए। हाँ, इसको मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 19 को गतिगत द्वितीय समीकरण लिखे तथा ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफीय विधि पिछले साल तीनों की आए थे, तीनों समीकरण की, इस बार द्वितीय वर्ष की आए थे, तो ये क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम आया। रेखीय संवेग संरक्षण का नहीं, लास्ट क्वेश्चन था। तो इनके सोल्यूशन हम करेंगे